आपका रोज रोज हमारे सपने में चाय लेकर आ जाते हैं। कल रात को जो हरकत तुमने की है ना, उसके लिए तुम्हें सपने वाली चाय नहीं, ये असली वाला नींबू पानी चाहिए। लो पियो से। आपको सच में पता है कि इसको पीने से सिर का दर्द ठीक हो जाएगा? तुम्हारे सिर का दर्द तो ये पीने से ठीक हो जाएगा, लेकिन कल रात को जो बदतमीजी तुमने विक्रम के साथ की है उसका क्या? याद है कुछ? और वो तो हमने तुम्हें कल रात की बदतमीजी के लिए विक्रम से जाकर माफी मांगनी होगी। अच्छा सुनिए, कहिए। वो हमने कल नशे की हालत में आपसे तो कुछ बदतमीजी नहीं की ना? नहीं, तुमने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की। अच्छा सुनिए, अब क्या है? बात करें, वैसे ना इतनी भी बुरी चीज नहीं है जितनी बदनाम कर रखी है। नहीं, हमें तो मजा आया कल रात को। हम तो सोच रहे हैं ऐसे एक दो घूंट ले लिया करेंगे, हिम्मत आ जाती है बात करने की। मतलब मजाक कर रहे हैं, ऐसे कोई दिमाग खराब थोड़ी है सिर्फ पी लेंगे। जिंदल साहब का तो पता नहीं, पर हमने दादी और बहुओं से उल-जलूल बात जरूर करी है। हमें उन्हें सॉरी बोलना चाहिए। चलिए दादी। दादी, दादी हम कल रात वाली गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हैं। हमें सच में नहीं पता था कि वो कोल्ड ड्रिंक नहीं रम है। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। जानती हूँ बेटा, जानती हूँ ये सब गलती से हुआ, कोई बात नहीं। थैंक यू दादी। पर दादी एक बात बताएं, कल वाली गलती से ना एक फायदा हो गया हमें। अभी ना जिंदल साहब ने हमें अपने कमरे में सोने की परमिशन दे दी दादी। तभी तो, हाँ, सुबह पूल के पास तो मिली नहीं। हाँ दादी। दुर्गा जी, देखिए ना फिर से गलती हो गई हमसे। पर अब हमारी गलतियां कम हो गई है ना दुर्गा जी? धीरे धीरे स्मार्ट होते जा रहे हैं हम, है ना? ये बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम वाकई दिन ब दिन बहुत स्मार्ट होती जा रही हो। थैंक यू। नमस्ते। जीते रहो बेटा, कैसे हो? हम ठीक है। अभी चलो बहुओं, सत्संग के लिए देर हो रही है। जिंदल साहब चाहते हैं कि हम आपसे माफी मांगे, पर हमारा दिल पता है क्या चाहता है? कि हम आपकी सारी सच्चाई उनको नाश्ते के साथ परोस दें। कि रात को जो बॉटल हमें मिली थी ना, वो दवाई की नहीं बल्कि जहर की थी, और आपने ही उनकी शराब में वो जहर मिलाने की घिनौनी हरकत की है। गुड्डन जी, शायद आपको जानकारी नहीं होगी, हम बताते हैं। क्या है ना कि भारत सरकार ने हमें ये डराने के लिए नहीं दी है, इसे चलाने की अनुमति और प्रशिक्षण दोनों है हमारे पास। और अगर किसी दिन अक्षय जिंदल को मारना होगा ना, तो यहां ऐसे मारेंगे। चोरी छुपे नहीं, और वैसे भी यूं चोरी छुपे मारकर उसे इज्जत की मौत नहीं देना चाहते हम। पर हमें तो अच्छे से याद है कि उस बॉटल पर जहर लिखा हुआ था। तो फिर वो बॉटल पता नहीं कहाँ गिर गई। और अगर ये सब रावत जी ने नहीं किया, तो फिर किसने किया? तो सिद्धि, बैठे बैठे करना भी क्या है? एक काम करो, तुम एक
पहेली सुलझाओ। बताओ, विक्रम रावत के नाम पे अक्षत जिंदल को मारने की कोशिश किसने की होगी? अरे तुम्हारे प्यारे पतिदेव ने, क्योंकि इतनी अकल किसी और में कहां हो सकती है। हम जानते हैं कि हंसरा के संग अन्याय हुआ है और हम उसे न्याय दिलाकर ही रहेंगे। गुड्डन जी, आप जितनी कोशिश करनी है ना, कर लो। अक्षत जिंदल को सजा जरूर होगी और हम दिलाएंगे उसे। जो जहर गुड्डन ने मेरी जिंदगी में घोल रखा है, उसका बदला मैंने विस्की में जहर मिला के लेने की कोशिश की। गुड्डन, तेरी जिंदगी तो मैं तबाह करके ही रहूंगा। तुझसे तेरा पति और तेरी बहन दोनों छीन कर रहूंगा। कैसे पर्व, सोच कुछ। ये अक्षत और गुड्डन तेरी हर प्लान्स की बैंड बजा देंगे तो फिर कैसे चलेगा? सोच पर्व, सोच कुछ। पति पत्नी में कुछ ज्यादा ही प्यार बढ़ गया है। पति को बचाने के लिए जहर वाली शराब तक पीने के लिए तैयार हो गई थी ये गुड्डन। पर कोई बात नहीं, मैं भी देखता हूं गुड्डन, कब तक तू बचा पाती अपने जिंदल साहब को। पर तुम बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हो, ये तो हमें पता था, पर इतने गए गुजरे हो कि हमें अब भी पता चला। जिस इंसान ने तुम्हें रहने के लिए छत दी, तुम्हारी नौकरी बचाई, तुम्हारी वाइफ सिद्धि जी की इतनी इज्जत करते हैं, तुम उन्हें मारने चले थे? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई जिंदल साहब को नुकसान पहुंचाने की, सोचने की? क्या लगा था तुम्हें कि तुम रावत जी की आड़ में कुछ भी करोगे और हमें तुम पे शक नहीं होगा? अब है ना, तुमने हद पार कर दी। अब ये तुम्हारा घिनौना सच है ना, हम सबके सामने लाकर रहेंगे। समझते क्या हो तुम अपने आप को? तुमने किसका हाथ पकड़ा, ये सोचा नहीं था? गुड्डन, अक्षत, जिंदल नाम है हमारा। इस घर की सास है हम, और सास होने के नाते ना, ये तो हमारा फर्ज बनता है कि इस घर को हम साफ रखें। तुम्हारे जैसे डीमकों का सही समय पर इलाज नहीं किया गया ना, तो तुम तो अंदर ही अंदर खोखला कर दोगे जिंदल परिवार को। आओ तुम्हारा इलाज करें। आपकी सच्चाई, आप लोगों को ऐसे डरा धमकाकर उनसे अपना काम करवाती हैं? हाँ? छुटकी तो यहाँ आई तो आपसे मिलने के लिए थी, लेकिन अब ना आपकी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। छुटकी, तू इसकी सच्चाई नहीं जानती, तुझे अंदाजा भी नहीं है कि इसने क्या। बस अब हमेशा से यही बोलते हुए आई है ना कि पर्व जी ने ये किया वो किया, वो मेरे लिए सही नहीं है। लेकिन अब इनकी नहीं, आपकी बात करते हैं। आपने क्या किया अपनी छुटकी के साथ? आप ही ने मजबूर किया था ना पर्व जी को कि ये मुझसे रिश्ता तोड़ दे। जीजू के साथ मिलकर आपने पर्व जी की नौकरी छीनने की भी धमकी दी थी। और मुझसे तो आपने कितने झूठ बोले हैं दी। लेकिन अब ना बहुत हो गया दी। अब आपकी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। बिना कोई सबूत के आप इन पे इल्जाम नहीं लगा सकती हैं। तो बताइए दी,
आपके पास कोई सबूत है इनके खिलाफ? बोलिए। कि हमारी बात समझते नहीं है ना सबूत? तो आज के बाद से आप मेरे और पर्व जी के बीच में नहीं आएंगी। कि सो सॉरी। आप दोनों बहनों को ऐसे लड़ते हुए देखकर I can't tell you मुझे कितना दर्द हो रहा है। पर क्या करें, आपकी छुटकी ने कह दिया ना कि आप हम दोनों के बीच मत आइए। तुम्हें क्या लगता है पर तुम इतनी आसानी से छुटकी को हमसे दूर ले जाओगे? हमारे होते हुए हम तुम्हें छुटकी के करीब भी nicht आने देंगे। हम तुम दोनों के बीच से हटेंगे नहीं और तुम्हें हम दोनों के बीच आने देंगे नहीं। सबूत चाहिए ना छुटकी को? गुड्डन देगी सबूत। और पर जिस दिन हमारे हाथों तुम्हारे खिलाफ सबूत लग गया ना, उस दिन तुम्हारी लंका का दहन समझो। बहुत हो गया दिया। अब आपकी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। तो आज के बाद से आप मेरे और पर्व जी के बीच में नहीं आएंगी। छुटकी ने आज तक कभी हमसे ऐसे बात नहीं की और ने जो भी झूठ का पर्दा डाला ना छुटकी की आंखों के सामने, उसे हमें हटाना ही होगा। छुटकी, तुझे पक्का गुडन से बात नहीं करनी है? नहीं मां, नहीं बात करनी। वही तो मैं चाहती हूँ। हाँ गुडन बेटा, तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या जो छुटकी तुझसे बात करने से मना कर रही है? वो हाँ मम्मी, होना क्या है, वो जरूर कुछ काम कर रही होगी है ना, तभी बात नहीं कर पा रही होगी। कोई बात नहीं, आप करने दीजिए उसे, हम बाद में कर लेंगे कॉल। गुडन, तेरा तो ना मुझे कुछ समझ में नहीं आता। वहाँ ससुराल में भी तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करती रहती है, और अब यहाँ पता नहीं मेरी छुटकी से क्या कह दिया तूने ऐसा जो कब से बुत बनकर बैठी है, बस रोए जा रही है। तू ना अब एक काम करना, छुटकी को फोन मत करना, मैं सब संभाल लूंगी। बस मुश्किलें बढ़ाती रहती है तू, और कुछ तो आता नहीं है। मुझे तो बस तेरी फिक्र हो रही है बेटा, क्योंकि जब से तूने गुड्डन का ये पहलू देखा है ना, तब से तू बुत बनकर बैठी है, किसी से कोई बात भी नहीं कर रही है। मैं समझती हूँ कितना विश्वास करती थी तू अपनी गुड्डन दी पर, और उसी गुड्डन जी ने इनके विश्वास के चीथड़े उड़ा दिए। हाँ मम्मी जी, मुझे पता था रेवती जी कितनी उदास होंगी,
और कुछ खाना भी नहीं खाया होगा उन्होंने, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए उनका फेवरेट चाइनीज सूप और नूडल्स लिया जाए। ये लो, बैठो। ये लो। पता है रेवती जी, इंसान का विश्वास सबसे ज्यादा कब टूटता है? जब उसके अपने उसे धोखा देते हैं। और गुड्डन जी को तो अपने अपनों से भी ज्यादा माना है, पर अब मुझे अपनों से ज्यादा नहीं तो कम से कम अपना समझकर ये खाना खा लीजिए। देखिए, मैं आपको ऐसे उदास नहीं देख सकता, और ना ही मम्मी जी को। कम से कम जो आपके साथ बैठे हैं उनकी खुशी के लिए खा लीजिए प्लीज। ये लीजिए आपका फेवरेट चाइनीज सूप। लो लो लो। इन नूडल्स की तरह उलझा दिया है मैंने तुम दोनों बहनों को। अब तो बस स्वाद लेना है इस तीखी नफरत का। क्या कर रही है छुटकी? कैसे बात करें तुझसे? ये कब गिर गया? क्या हुआ? बोलो भाई, क्या बात है? तुम्हारी छुई हुई हर चीज का यही हशर करूंगा मैं। ये लीजिए। सॉरी। सॉरी तो हमें बोलना चाहिए। आपका ब्लेजर छू दिया और खराब भी कर दिया। पता नहीं कहाँ ध्यान था, गलती से गिर गया। पुनीत, ये अक्षर जिंदल के खिलाफ वो सबूत है जिसकी हमें बरसों से तलाश थी। इसे प्रयोगशाला में ले जाओ और इसकी जांच कराओ। और एक बार सबूत सामने आ गए ना, तो अक्षर जिंदल को उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। और फिर ये गुड्डन जी के समझो शादी का खेल चल रहा है ना, उसका खत्म होना तय है। ये मेरा फेवरेट नहीं था और ये जरूरी भी नहीं है। तुम मुझे ये बताओ, क्या बात है? क्यों तुम मुझे इतना परेशान दिख रही हो? खुद ही बता रही हो कि ध्यान कहीं और था, फिर अपनी गलती भी मान रही हो, फिर करना क्या ये भी बता रही हो। क्या बात है? ऐसी तो कुछ भी बात नहीं है। हमने सोचा कि आपको पता चलेगा और फिर आप हम पे गुस्सा करेंगे, सच हम ही बता देते। क्या है ना गुड्डन, वक्त रहते चीजें बता देनी चाहिए, स्पेशली तुम्हें, क्योंकि जब तुम कुछ वक्त रहते नहीं बताती और अपनी अकल इस्तेमाल करती हो तो गड़बड़ ही करती हो। क्या बात है? किसी ने कुछ कहा तुमसे? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। कैसे बताएं आपको जिंदल साहब कि एक तरफ रावत जी के नापाक इरादे हैं जो आपकी तबाही चाहते हैं, तो दूसरी ओर पर्व हमारी छुटकी को बर्बाद करने चला है। शायद आप विश्वास भी ना कर पाए,
इसलिए दोनों गुत्थियों को हमें खुद ही सुलझाना होगा, वो भी बहुत जल्द।